नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए मैं आज आपके सामने एक पेपर दिखाता हूं जो सन 1995 में आया था। और पेपर देखिए 1995, 96, 97 में 2000 से पहले कितना सरल पेपर हुआ करता था, जिसकी वजह से नौकरी लेना बहुत आसान था। और आज नौकरी लेना कितनी मुश्किल है, उसका रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है। साथ ही साथ इसी वजह से प्रश्न जो हैं वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल किए जा रहे हैं। आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, पहले जब पेपर हुआ करता था तो उसमें 2 पेपर सब्जेक्ट के हुआ करते थे। पहले में 75 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन हुआ करते थे। इस तरह से 125 क्वेश्चन हुआ करते थे सब्जेक्ट के। अब 100 क्वेश्चन हुआ करते हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछे जाते थे प्रश्न। देखिए इन क्वेश्चन देखिए आप। फ़िरदौस वनी का मुसन्निफ़ कौन है बताइए? अब्दुल हलीम शरर। किसे नहीं पता? ये कौन सा नाबिल है, कहाँ का, ये उसमें पता, सभी ने पता होगा। जुमरद है, हुस्न है, इसमें तमाम किरदार हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो इश्क किसकी लिखी हुई नज़म है? अब आपको पता ही होगा, फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई ये नज़म है। दो इश्क किसकी लिखी हुई नज़म पूछ रहे हैं। ये अफसाना पूछ रहे हैं, मेला गुमनी किसका लिखा हुआ अफसाना है? अरे भाई, ये अफसाना ख्वाजा अली अब्बास का लिखा हुआ अफसाना है। और देखिए ये शेर पूछा गया है खजर हैदर अली आतिश का देकर, और इसमें पूछा गया है सनात कौन से इस्तेमाल हुई है? मैं चमन में क्या गया गोया, दविस्ना खुल गया, बुलबुलें सुनकर नाले गज़ल ख्वां हो गई। इसमें मरातुल नज़ीर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तजाज किसके शायर के यहाँ मिलता है? ये पूछा जाए। अरे शायर शबाब, शायर रोमान, शायर इनकलाब, शायर नौजवान, शायर इश्क, ये तमाम खिताब किस शायर के हैं? सभी को पता है, जोश मलिहाबादी। भाई जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुआ, 1896 में पैदा हुआ, और इसका इंतकाल फ़िराक़ के साथ में ये पैदा हुआ 1896। और इन दोनों का इंतकाल भी इत्तफाक़ से 1982 में हुआ है, एक ही साथ में हुआ है। करबल कथा किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? भाई पता होना चाहिए, ये तो नज़म के अंदाज में लिखी हुई है। फजली की लिखी हुई किताब है, शुमाली हिंद की पहली किताब मानी जाती है। ये देखिए फजली। इस तरह से किताब सीधे क्वेश्चन आया करते थे। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस किताब से, यानी किस तसनीफ़ से है, किस किताब का किरदार है? देख लीजिए, पहले इन्होंने तसनीफ़ तक नहीं लिखा, क्वेश्चन तक गलत लिखा हुआ है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है, ऐसे उठा के जो चाहे क्वेश्चन बना देते थे। तो ये नावल लिखा हुआ है डिप्टी नज़ीर अहमद का 1874 में शायद, और उसी का ये किरदार है। इसमें नुसू का जो लड़का होता है कलीम, उसका फ्रेंड है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो ये नुसू का जो है किरदार है तो नुसू का। इसके बाद में गालिब की वफ़ात पूछ ली गई है। गालिब की वफ़ात कब हुई? अरे भाई, गालिब की वफ़ात 1869 में हुई है। 1869 में किसे नहीं पता? 1869 में गालिब का इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देख लीजिए, किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी है? तो सभी को पता है, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, नज़ीर अकबर आबादी जो है 1757 में चले आए थे वहाँ आगरा, दिल्ली से आए हुए थे, और इन्होंने ही इसको शोहरत बख्शी है। इसके बाद में क्या है, इस्लाह ज़बान का शायर किसे कहा जाता है? भाई नासिक के कितने शागिर्द हुए? बहुत से शागिर्द हुए हैं। ज़िक्र मीर क्या है? खुद नविश्त है भाई। ज़िक्र मीर तकी मीर की लिखी हुई जो है वो खुद नविश्त है। इसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, मोहसिन कलाम गालिब किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? कौन नहीं बता सकता? अब्दुल रहमान बिजनौरी की ये किताब है। अब्दुल रहमान बिजनौरी ने लिखी है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है गालिब पे। तो ये इस तरह से पेपर हुआ करता था। और ये हमने जो पेपर आपके सामने दिखाया है, ये पेपर जो है वो है UGC नेट JRF है। ये 1995 सेकंड पेपर है। अगर आप कहेंगे तो पुराने पेपरों की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा मेरे ख़्याल से, लेकिन सन 2015 तक के पेपरों की प्रैक्टिस करना भी बकवास है। उसमें पेपर में प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले महीने 2 महीने ही प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो मरोगे। मैं सभी से कहता हूँ
कि तुम लोग मर जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे। 1 महीना पहले ही आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। क्यों? उसकी वजह रीज़न समझिए। ये सब जो है प्राचीन सोच रखने वाले, पुरातन सोच वाले होते हैं, कहते हैं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मत करिए पेपरों की। प्रैक्टिस इसलिए मत करिए कि पेपर पहले बहुत ईजी हुआ करते थे। आप पेपर की प्रैक्टिस करें तो 1 महीना पहले तक प्रैक्टिस और सारे जो कुछ तुमको करना है, टेस्ट पेस्ट जो भी देना है, वो सब 2 महीना पहले ही बंद कर दीजिए एग्ज़ाम से। वरना अगर भाई प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस सेट अगर कहीं इजी बन गया, बनाने वाला ही बनाता है, कहीं इजी अगर प्रैक्टिस सेट बन गया है तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में रीज़न ये हो जाएगा, इजी बन गया तो तुम सब सही करके आ जाओगे, तुम्हारे घमंड में फूले नहीं समाओगे कि मुझे तो सब पता है। और कहीं बहुत टफ बन गया धोखे में, तुम्हारी तैयारी से बहुत ज़्यादा टफ उसने बना दिया कहीं, तब भी तुम्हें इतना टेंशन बैठ जाएगी, तैयारी नहीं है। तो दोनों तरह से उसमें नुकसान है, या तो घमंड में डूब जाओगे या फिर टेंशन में डूब जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी मत करिए। और भी क्लास सब पेपर हम आपके सामने ले आएंगे, देख लीजिए क्या क्या कचरा होता था पहले।